बात करने को बोल दो तो कोई भी कहीं भी बात करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बड़ा ही संवार के और सजा के रिप्रेजेंट करना होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हम किसी से भी कर लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल कुछ डिफरेंट है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपनी कम्युनिकेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी शेयर बिजनेस विद पूर्वी। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बोला और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया? हमेशा ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो बोलना चाहते हैं, आप जो उन्हें बताना चाहते हैं, सामने वाले तक वो सारी बातें पहुंच जाती हैं। हमारा कम्युनिकेशन स्किल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल सामने वाले पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, आज हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा। रखिए स्माइल एंड सॉफ्ट वॉइस। हमेशा अपनी वॉइस को सॉफ्ट तरीके से बोलना चाहिए, यानी बेरुखी से नहीं बात करनी चाहिए, और स्माइल हमेशा फेस पे रहनी चाहिए। जब आप किसी से स्माइली फेस से बात करते हैं तो सामने वाले को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और वॉइस अगर सॉफ्ट रहती है तो ईजिली सामने वाला समझ सकता है। अगर आप कर्कश आवाज में किसी से बात करेंगे तो उसका सारा ध्यान आपके वॉइस पे रहेगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा सॉफ्ट वॉइस से ही बात करें। किसी की बात को न काटें। अक्सर होता क्या है, जब भी हम अपनी बात बोलना चाहते हैं तो हम थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और दूसरों की बात काट के अपनी बात रिप्रेजेंट करते हैं। वहां गलत हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई बात करता है तो उसकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए और बाद में अपनी बात रखनी चाहिए। इससे सामने वाला आपकी बात सुन भी पाएगा और समझ भी पाएगा। शब्दों का जादू। वो कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। बिल्कुल सच है। अगर हमने कुछ भी बोल दिया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, लेकिन उन्हीं शब्दों को हमने पिरो के और बहुत ही अच्छे तरीके से सलीके से बात की ना, तो बस सामने वाला आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाएगा। रहें कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो वो आपकी आंखों से झलकता है, क्योंकि आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन में चार चांद लग जाते हैं। जब भी आप बात करेंगे तो सामने वाले को देख के बात करेंगे। दाएं बाएं अगर आप देखते हैं तो सामने वाले को ये लग सकता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, इसलिए आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। फेस एक्सप्रेशन और इमोशंस भी हैं जरूरी। अगर हमने जिस भी बात को करने की कोशिश की है वो अगर उसमें फेस के कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल निरस्ता वाला है फेस, और आपने उसके साथ अपने इमोशंस नहीं जोड़े हैं, यानी जो बात आपको कहनी है उसके साथ आपके इमोशंस भी जुड़े होने चाहिए। आप अगर हैप्पी हैं तो आप खुश होकर वो बात बताइए, लेकिन आप अगर सैड हैं, दुखी हैं, तो वो उस तरीके से बताना बहुत ज़रूरी है। तो आपका उसमें पूरा इमोशंस और आपका एक्सप्रेशन सब नजर आएगा। सामने वाले को पहचाने। अगर जो भी हमसे बात करने वाला है वो हमसे किस पर्पस से बात कर रहा है, जिस पर्पस से बात कर रहा है, हमें उसी पर्पस के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए। अगर वो बात कर रहा है बिजनेस की और हम बात लेकर बैठे हैं घर की, तो वहाँ गलत हो जाएगा। इसलिए हमें उसी मैटर पे बात करना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। बहस न करें। जब भी आपको किसी से बात करनी हो, उस समय आपको लगे कि अब ये आर्ग्यू में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप उसे वहीं स्टॉप कर लीजिए और आप सामने वाले को ये एहसास दिलाइए कि आप उसकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन उसके आगे आप अपनी बात जोड़ सकते हैं। यानी उसकी बात को पूरी तरह से खारिज न करें और अपनी बात को उसके साथ जोड़ के रखें। कम बोले ज्यादा सुने। अगर आपको ये क्वालिटी आती है ना, तो बस आप दूसरों को अपनी बात अच्छे से समझा पाएंगे। जब आप कम बोलेंगे, नपे तुले शब्दों में बोलेंगे और ज्यादा सुनेंगे। दूसरों को सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम दूसरों को सुनेंगे समझेंगे तभी तो हम सही और सही तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। हम दूसरों के रिप्लाई देना बहुत बेहतर समझते हैं, यानी हम दूसरों की बातों को सुनकर और उनका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश में रहते हैं। हम उनकी बातों को समझते नहीं, इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कम बोले और ज्यादा सुनने का फॉर्मूला यहाँ फिट होता है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है ना, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। कम बोले ज्यादा सुने। बातों को बनाए इंटरेस्टिंग। अपनी बातों को इंटरेस्टिंग बनाए कैसे?
कुछ कुछ क्वेरीज करके, यानी आप कोई प्रश्न पूछिए ताकि सामने वाला आपका जरूर और जरूर आंसर करे। इसलिए बीच बीच में क्वेरीज करते रहें अपनी बातों के बीच में, और उसके साथ ही आप कुछ ऐसे कोट्स डाल सकते हैं जो सामने वाले को अच्छे लगे, कुछ मुहावरे बोल सकते हैं ताकि उन बातों में इंटरेस्ट आए। तो इसलिए कुछ चीज़ों को आप अपने शब्दों के साथ ऐड ऑन करते जाइए और अपनी बातों को इंटरेस्टिंग बनाते जाइए। न करें किसी को ब्लेम। अक्सर लोग ना अपनी बात को सही मनवाने के लिए दूसरों की बातों को गलत और उन्हें ब्लेम करते रहते हैं। ये बहुत गलत है। आपकी बात केवल एक इंसान को समझ में नहीं आनी चाहिए, आपके सराउंड में जितने लोग हैं ना उन सबको आनी चाहिए। और उनमें से अगर आप किसी को भी ब्लेम करते हैं ना तो ठीक नहीं लगता। अगर सामने वाला गलत भी है ना तो उसे गलत ना कहें, उनकी अपनी बात को इतनी अच्छी रिप्रेजेंट करें कि सामने वाला खुद ही समझ जाए कि वो गलत है और आप सही, न कि एक दूसरे को ब्लेम करते रहें। आप अपनी बात को पूरा कर चुप हो जाइए, साइलेंट हो जाइए, क्योंकि साइलेंस भी बहुत जरूरी है। अगर आप बोलते चले गए ना तो सामने वाले को लगेगा कि अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपनी बात बोलकर आप साइलेंट हो जाइए, क्योंकि कम बोलना ज़्यादा सुनना तो आना चाहिए, लेकिन कुछ जगह पर बहुत साइलेंट होना भी जरूरी है। ये होता है पावर ऑफ साइलेंस। इसलिए बहुत जरूरी है कहीं कहीं चुप रहना भी। अपनी कमजोरी को पहचानें। आपकी कमजोरी क्या है, यानी आप जब बोलते हैं तो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, या फिर पॉज बहुत ज्यादा दे देते हैं, या फिर बहुत जल्दी से बोल लेते हैं। कुछ लोग करते क्या है कि अपनी बात पूरी करने के लिए वो एक सुर से बात करते चले जाते हैं और सामने वाले को बोलने का अवसर भी नहीं देते और ना ही अपनी बातों में पॉज लगाते। अब आप सोचिए कि आपने एक हैंड राइटिंग लिखी बहुत फर्राटेदार, वो सुंदर लगेगी, या फिर जो आपने बड़ी ही नजाकत और साफ सुथरे शब्दों में आहिस्ता से धीरे धीरे लिखा, कौन सी राइटिंग ज्यादा अच्छी लगेगी? वो जो आपने बहुत ही सूझबूझ के साथ लिखी है। इसीलिए बातों को भी हमेशा बहुत ही प्यारे अंदाज में रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक सुर से अगर आप बोल गए तो किसी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स, यानी आपके अंदर कौन कौन सी खामियां हैं, उसे खोजिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग बनाइए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाइए। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग बनाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी पद पे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपका पूरा साथ देगी। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाइए और उन बुलंदियों तक पहुंच जाइए जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।